आज हमारे साथ पॉडकास्ट पर एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो इंसानी दिमाग की कोडिंग को समझने में महारत रखते हैं। इन्हें दुनिया स्माइलिंग सनी के नाम से भी जानती है। ये एक इंटरनेशनल एनएलपी ट्रेनर, ब्रेन प्रोफाइलिंग एक्सपर्ट और जेन कोच हैं। पिछले 20 सालों में इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स और हज़ारों फैमिलीज की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। Hello Sunny, the brain coach. Thank you for coming the sum up to life. Thank you so much. आपने इतने सारे ब्रेन स्ट्रेन किए, इतनी सारी लाइफ्स को डायरेक्शन दी। आज स्पेशली आप हमें गाइड करने के लिए आए हैं, हमारी ऑडियंस को गाइड करने के लिए आए हैं। मेरे स्पेशली 2-3 मेन क्वेश्चंस हैं जो आज की जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। So can we start? Yes, please. So Thank Sunny, you. You're welcome. सनी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आजकल मोबाइल एडिक्शन बच्चों में हो रहा है वो किस एज से स्टार्ट होता है? Beautiful question. COVID, it did not take lives alone. It changed our habits and patterns. हम सबने घर में बैठ के टीवी और मोबाइल से कुछ ज्यादा दोस्ती कर ली। यस, कोविड वॉज नॉट इजी। स्कूल ऑनलाइन हो गया। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं था उनको भी मोबाइल देना पड़ा। इट हैपेंड इन ऑल स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, नॉट जस्ट इन रिचर होम्स, इवन इन द स्लम्स। बट स्लम में हमें ये खुशी थी। नवज्योति इंडिया फाउंडेशन का एग्जांपल लूंगा, डॉक्टर किरण बेदीज एनजीओ। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट टीम सीख लिया बच्चों ने, उन्होंने लॉग इन करना सीख लिया, पॉजिटिव्स दिखे वहां पे हम। बट जो खबरें आई उसके बाद आउटसाइड, इन मेट्रोस, इन टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज, वो शॉकिंग थी। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, फिजिकल चैलेंजेस, क्योंकि मोबाइल पकड़ के सोशल मीडिया एक्सपोजर, तो ये छोटे बच्चों से ही शुरू हो। फिर आजकल वी हैव मूव टू अ स्टेज वेयर बोथ पेरेंट्स आर अर्निंग, बोथ द पेरेंट्स आर टायर्ड, मॉम एंड डैड। सो छोटे बच्चों के पास मोबाइल दे के जा रहे सेफ्टी के लिए। छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया हमने खाना खिलाते वक्त। पहले कौवा दिखाते थे खाना खिलाते वक्त, अब राइम्स दिखा रहे हैं। तो और भी बहुत तरीके हैं मोबाइल से बचने के लिए, मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए। आई नो ऑफ सो मेनी पेरेंट्स हु आर वेरी माइंडफुल, हु आर वेरी स्पिरिचुअल। ना उनके घर में टीवी है, ना मोबाइल है। सोचो ब्रेन का विकास कितना अच्छा होगा जब पर्सनल टच होता है। तो मोबाइल एडिक्शन छोटी एज से ही शुरू हो रहा है, फ्रॉम प्राइमरी क्लासेस और इवन बिफोर इन नर्सरी, और इवन बिफोर नर्सरी द सिनेरियोज हैव चेंज्ड अ लॉट। पहले हम पढ़ते थे, अमेरिका का मोबाइल एडिक्शन रेट इतना है, वहां के टीनेजर्स में इतनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, गेमिंग एडिक्शन है। अब वो इंडिया में भी सेम फिगर्स ऑलमोस्ट आ गए। यस, इट इज सैड, बट इसमें एक ब्रेन का एलिमेंट जरूर ऐड करना चाहूंगा। व्हाट इफ वी स्टार्ट वॉकिंग विद आवर चिल्ड्रन एवरी डे? वी हैव नो मोबाइल। ये हमने सुना था थाईलैंड में एक मदर ने बोला, सनी वी हैव 2 days नो टेक डेज। तो हमने कहा यार वो वहां पे है, इंडिया में तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आज इंडिया में भी वो जरूरत आ गई है, where mother, father, all of us are without mobile phones, at least for few hours in a day. इसमें मैं पूछना चाहूंगी दैट कि अगर आपने जैसे बताया कि अर्ली एज से ही बच्चों को एडिक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हमारा जो ब्रेन है वो बच्चों का कैसे डेवलप हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ब्रेन पे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं इसके? क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है दैट कि
बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो अर्ली एज में ही मैक्सिमम होता है, आई थिंक अप टू 7 years। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो पहला टच से शुरू होता है ब्रेन डेवलपमेंट। हु इज टचिंग द चाइल्ड? द वाइब्रेशन, संत महात्मा with pure values, और someone who's frustrated, stressed, डिलीवरी होते वक्त। तो वहां से शुरू हुआ। पहले 1.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 7 साल तक ब्रेन डेवलप 90% हो गए। इसलिए वो बोलते हैं born genius, then we are damaged and we forgot that we are a genius, क्योंकि स्कूल सिस्टम ने रट्टा मारना सिखा दिया। आप जब स्कूल में थे तो आपको फोन नंबर्स, लैंडलाइन नंबर्स याद होते थे, आज कितने याद हैं? So we have stopped using our brain. अब बोलोगे no, we are using for some other purpose in creating prompts. तो prompt के लिए भी prompt आ गया है, give me prompts. So somewhere whole brain की बात करते हैं। Are we singing together? Hanuman Chalisa, music, good songs. Singing is therapy. Singing is using the brain. Okay. Listening to music is a therapy to the brain. Walking, dancing, jogging, drama. This is important. Drawing, coloring, sabji काटना, fine motor skills. तो फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, ये सब ब्रेन का हिस्सा है। ये ज्यादा इंक्लूड होगा तो ब्रेन अच्छे से डेवलप होगा, चाहे वो 7 साल है, चाहे वो 7 के बियॉन्ड है। योर हैबिट्स विल मेक योर लाइफ, योर हैबिट्स विल मार योर लाइफ, चॉइस इज योर्स। सो फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, टॉकिंग एंड लिसनिंग, सो म्यूजिक एंड सिंगिंग। विजुअल जिसका ज्यादा है वो मोबाइल एडिक्शन में ज्यादा जा रहा है। तो विजुअल में क्या हो सकता था? डिजाइन हो सकता था, आर्ट थेरेपी हो सकती थी, डिजाइन, लेगो डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, चेस, क्योंकि उसमें आप मूव्स देख रहे हो, रूबिक क्यूब्स, यू आर विजुअलाइजिंग। अगर मैं ऐसे मूव करूंगा तो रूबिक्स कैसा जाएगा ये। तो मुझे डेवलप करने के लिए भगवान ने जैसा भी दिमाग दिया है, जिसका भी, लेकिन पेरेंट्स, टीचर्स क्या कर रहे हैं? सिर्फ रट्टा मरवा रहे हैं या ये सारी एक्टिविटीज पे ध्यान दे रहे हैं? फिर कुछ ग्रुप एक्टिविटीज, घर घर खेलते थे हम सब, गली में खेलते थे क्रिकेट। तो या तो हम मिलके खेलें कुछ गेम्स, और हम कुछ गेम्स अकेले भी खेलें। डॉक्टर किरण बेदी ब्यूटिफुली सेज, हारना भी सीखो, हराना भी सीखो, दोनों आने चाहिए। एंड शी सेज एवरी गर्ल शुड हैव वन स्पोर्ट बिकॉज शी विल बिकम बहादुर, बॉय शुड बिकम समझदार, प्रोटेक्टर, अ फैमिली मैन, अ गुड फादर, अ गुड हस्बैंड। सो होल ब्रेन में सोलो एक्टिविटीज भी डालो, टीम एक्टिविटीज भी डालो, तब हमें मिलेंगे अच्छे कैप्टन्स लाइक धोनी, इंडियन क्रिकेट टीम। सो वी आर इन नीड ऑफ लीडर्स, और वो लीडर्स खुशबू मैम ही बनाएंगे बाय स्प्रेडिंग दिस मैसेज, होल ब्रेन नर्चरिंग, so that there is no addiction, so that there is complete brain development। तो होल ब्रेन प्रिंसिपल्स थियोरी है, जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेच कराते हैं, थोड़ा सा चैलेंज कराते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव और प्रेशर वाले पेरेंट्स, मार्क्स क्यों नहीं आए, मुझे 100 चाहिए, 99 क्यों आए, शर्मा जी की बेटे को 100 आए हैं, सेकंड प्राइज क्यों आया, फर्स्ट प्राइज क्यों नहीं आया। सो एक्सट्रीम में भी नहीं जाना, ब्रेन के लिए वो अच्छा नहीं। और ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं रियल लाइफ से, ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं। बिल्कुल, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस एज से हमारा मोबाइल एडिक्शन स्टार्ट हो रहा है और उससे हमारे बच्चों को क्या हार्म हो रहा है, उनके ब्रेन्स को। इसको हम आगे कंटिन्यू करके मैं ये पूछना चाहती हूँ दैट कि अब इसको कैसे, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि या तो ये स्टॉप हो
एक मेरा क्वेश्चन है दैट कि अगर हम इसको बिल्कुल बंद कर देंगे तो भी हम क्या जो हमारा ट्रेंड चल रहा है या जो लाइफ चल रही है उससे हम पीछे रह जाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अगर हम बिल्कुल बैन कर दें अपने बच्चों के लिए तो क्या बच्चे हमारे पीछे रह जाएंगे? ये है, इज इट पॉसिबल? बिग क्वेश्चन, गुड थिंकिंग। सो बैन नहीं होने वाला है, लेकिन हम यूसेज कितनी करनी है, यूसेज किसके लिए करनी है। एग्जाम्पल, माई फेवरेट सब्जेक्ट वॉज स्टैटिस्टिक्स। माई टीचर यूज्ड टू कैलकुलेट ऑन द बोर्ड सीए में, तो स्टैटिस्टिक्स में मजा आता था, नंबर कैलकुलेट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्योंकि उसमें नंबर्स बहुत होते हैं, फॉर्मूला बहुत होते हैं। अगर मैं उसके लिए भी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, अब आप मुझे बुद्धू बोल सकते हो, पागल हो, 2 मिनट में क्या ChatGPT बता देगा या कंप्यूटर बता देगा, लेकिन माई ब्रेन वॉज गेटिंग ट्रेन्ड। सो दैट इज द कैच। इफ for few things we use our brain, only to train our brain, only for food for the mind, food for the intellect, food for thought, तो ब्रेन भी डेवलप होती रहे। और जो AI के यूजेस हैं, आज हम टेक यूज कर रहे हैं, जूम यूज कर रहे हैं, आपने AI कंपेनियन ऑन किया है तो समरी निकल के आएगी, है ना, पॉइंट्स निकल के आएंगे, आपका लिंक्डइन पोस्ट बन जाएगा, फेसबुक पोस्ट बन जाएगा, इंस्टाग्राम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समरी नहीं बनानी पड़ेगी। तो दीज आर पावरफुल पॉइंट्स। ये हमारा टाइम बचा रहा है, तो इसलिए बैन नहीं करना है और भागना भी नहीं है। इसको अडॉप्ट करते हुए अच्छे से इसको दोस्त बनाना है, अपना ही दुश्मन नहीं बनना है। क्योंकि भगवत गीता में बहुत सालों पहले ही कृष्ण जी ने बोल दिया, यू आर योर ओन एनिमी, यू आर योर ओन फ्रेंड। So use your mind, use AI, use tech, use mobile as a friend. Let it not become an enemy. Spiritually वो बोलते हैं, इनको सब गेस्ट की तरह रख लो, ये आप पे राज ना करें, होस्ट ना बन जाए, तुम्हें ही घर से निकाल दे। यही तुम्हें स्लेव ना बना दे, गुलाम ना बना दे। जैसे आज वाईफाई नहीं चले, मोबाइल बंद हो जाए, व्हाट्सएप 1 घंटे के लिए बंद हो जाए, आधे घंटे के लिए बंद हो जाए, पीछे 10 मिनट के लिए बंद हुआ था एक दिन, यार मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, यार मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा। तो इतना पैनिक नहीं होना चाहिए, इट्स ओके। सो सॉलिट्यूड विदाउट मोबाइल एंड विद मोबाइल, विद टेक्नोलॉजी विदाउट टेक्नोलॉजी। मैं शांत हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं किसी की मदद कर रहा हूं, मैं टाइम बचा रहा हूं। टाइम किस लिए बचाना है? यूज AI टू बी मोर ह्यूमन, यूज AI टू बी मोर स्पिरिचुअल, टू ग्रो, टू एक्सपैंड, टू एवॉल्व, टू सर्व। अगर मुझे आज इंटरनेट मिल रहा है तो मैं कोई ग्लोबल कैंपेन सोचूंगा। अगर मुझे AI मिला है तो मैं अफ्रीका में कैसे मदद कर सकता हूँ, इंडियन विलेजेस में कैसे मदद कर सकता हूँ, उसमें दिमाग लगाओ। रोज यूनिवर्स को यही बोलूंगा, हाउ कैन आई हेल्प, हाउ कैन आई सर्व। तो यही अगर हम क्वेश्चन बच्चों से पूछें, टू योर डॉटर, टू योर सन, हाउ कैन वी हेल्प, दे विल गिव 100 आइडियाज। 1 आइडिया दे विल फॉलो इजीली, एफर्टलेसली, क्योंकि भगवान ने हम सबको कुछ ना कुछ ऐसी टैलेंट दिया है जो हम इजीली, एफर्टलेसली, सांस लेने के जैसे हम कर सकते हैं, पता भी ना चले। वही हमारा इनर जीनियस है। तो आपको AI यूज करना है टू बिकम, टू ग्लोरीफाई दैट जीनियस, टू सर्व अदर्स, टू इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स। जैसे आपने कहा कि हमें बैलेंस बना के रखना है, एक समग्र लाइफ जीनी है, सो उसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। तो इस बैलेंस को कैसे सस्टेन करें? लाइक पेरेंट्स तो रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, बच्चे एज अ मदर मैं आपको बताती हूँ, हम अपने बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं मम्मा 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, अब मेरी स्टडीज है, अब मेरा वर्क आया है, तो वो 5, 10 मिनट्स करके वो फाइल लिंगर ऑन होता रहता है। तो उसको कैसे, मतलब स्ट्रैटेजिकली, या कैसे बच्चों खुद से बोलेगी हाँ दिस इज माई लिमिट एंड नाउ आई हैव टू पुट माई फोन असाइड और
फिजिकली और अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों? बहुत सुंदर सवाल। ये सबके दिल में है। मेरा हर पेरेंट से यही सवाल है, हमने क्या किया इतने साल, इतनी भी दोस्ती नहीं हुई कि मोबाइल ज्यादा प्यारा हो गया। बिल्कुल। Where is my rapport with the children? Where is my love and connection with the child? That the child is not ready to listen. उसके बाद चाइल्ड को ही एम्बेसडर बना दे। अगर आपका बेटा आपकी बेटी एम्बेसडर बने, इस को समझें, और ये नॉलेज अगर बचपन से होती, डे 1 से, कितना मोबाइल यूज करना है, कितना मेरी आंख को इफेक्ट कर रहा है, कितना मेरी ब्रेन को डैमेज कर रहा है, कितना मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। तो अगर बच्चा ही एम्बेसडर बन जाता, बच्चा ही मूवमेंट क्रिएटर बन जाता, तो वो बाकी बच्चों को समझा रहा होता। तो वो शुरुआत आपके घर से हो, आपकी डॉटर से हो, आपके सन से हो। मुझे पूरा विश्वास है। Yes, it is possible. So 2 things. 1, दोस्ती with the child. Second, वो day 1 से होती है। अगर हम ही स्ट्रिक्ट बन गए तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो फिर मम्मी की बात नहीं मानेगा, पापा की बात नहीं मानेगा। तो दोस्ती बनाए रखना, ट्रस्ट बनाए रखना, नंबर 1। नंबर 2, ये संस्कार, ये एजुकेशन, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो समझ रहा होता है ना, दिस इज गुड फॉर मी, दिस इज नॉट गुड फॉर मी। तब नहीं बताया तो अभी लग रहा है मम्मी मेरी दुश्मन है, मम्मी मोबाइल छीन रही है, मम्मी समझ नहीं रही, या मम्मी से ज्यादा वो चैटिंग प्यारी लगती। छोटी उम्र में वो समझ रहा था कितना चैट करना है, किससे चैट करना है। इसलिए ये गुड टच बैड टच कौन सी क्लास में सिखाते? प्री स्कूल में सिखाते। आप किसी भी प्री स्कूल के बच्चे से जाके बात करो, दे विल टेल यू। वो उम्र होती है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो बच्चा, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड फॉर मी। उसको मेंटेन करना है। वो पौधा लगा दिया, वो बीज बो दिए, उसको प्यार से मेंटेन करते आओ, तो फिर वो जो भी हमारे बच्चों की उम्र है, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, वहां पे डैमेज नहीं होगा, क्योंकि वो मेंटेन हो गया, उसके रूट्स अच्छे हो गए। फिर वो फ्रूट्स देंगे, फिर वो लायक बनेंगे, जैसे डॉक्टर किरण बेदी का सपना है कि मूवमेंट बाय द चिल्ड्रन फॉर द चिल्ड्रन। बिल्कुल। यस। सो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल। बट अगर कोई ऐसी फैमिली है, जैसे पीछे केस भी आया कि 3 सिस्टर्स ने सुसाइड कर लिया, सो ऐसी कोई फैमिली है जहाँ पे इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गई या इश्यूज हो गए, ये देखने के बाद भी बच्चे नहीं समझ रहे हैं या पेरेंट्स अवेयर नहीं हैं, या इन एनी हाउ एनी रीजन, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Wake up now for a beautiful tomorrow. Love is the only solution. चाहे वो अडल्ट है, चाहे वो चाइल्ड है, लव हील्स। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, नजर रख रहे हो, ओवर नजर रख रहे हो, टोक रहे हो, उसको कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं ना। लवफुल कम्युनिकेशन आज से शुरू करो। जो दोस्ती पहले नहीं की, आज से शुरू करो, और एक्सपर्ट हेल्प ले लो, क्योंकि प्रैक्टिकली आई अंडरस्टैंड कि एक एक्सपर्ट की रैपो वो जल्दी बन जाएगी। वो जो नेचुरली, जैसे अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं किसी भी स्कूल में जाता हूँ, जिस क्लास को नहीं पढ़ाता वो भी बच्चा आके हमसे लिपट रहा है, फिस्ट बम्प दे रहा है, उसको पता है सनी सर चीयरफुल है, सनी सर खड़ूस नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, लाइक ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज देयर टू कनेक्ट। तो एक कंफर्टेबल स्पेस होना जरूरी। तो आई नो दैट मैं भी सर्टिफिकेट टांग सकता हूँ पीछे दीवार पे, आई एम अ कोच, दैट डजंट मैटर। इफ यू कैन कनेक्ट, आई फील यू आर अ कोच। इफ यू कैन नॉट कनेक्ट, फिर वो पेरेंट और आप में कोई फर्क नहीं है। आप सिर्फ थियोरेटिकली ज्ञान जानते हो और वो आप तोते की तरह सुना रहे हो।
बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सनी, इतने अच्छे और थॉटफुली और इतने एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी करी विद एग्जांपल्स। थैंक यू सो मच। सो मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ एक और सेशन करें जिसमें हम ब्रेन के बारे में, ब्रेन डिजाइन कैसे होता है, और आप जैसे एनईपी भी पढ़ाते हैं उसके बारे में, और थोड़ा पेरेंट्स को और डिटेल में अपने बच्चों के बारे में जानने को मिले और उनके साथ रिलेशन बनाने को मिले। बहुत सारे पॉइंट्स हैं वैसे तो लेकिन हम एक एक पॉइंट लेके चलेंगे अगर आप हमें टाइम देते रहे। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। ये मिलियंस ऑफ इंडियन पेरेंट्स, एनआरआईज और जल्दी एआई के द्वारा हर भाषा में ट्रांसलेट होगा ये, और यूं हो जाएगा और अपने आप हो जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से। तो आप ऐसे ही एक ब्लेसिंग, एक गिफ्ट बने रहिए, और एक ब्लेसिंग जो आप हो उसकी रोशनी एक्सपैंड होगी with your beautiful consistent efforts. Thank you everyone, thank you parents, thank you leaders. Share this with someone whom you love. Thanks a lot, Sunny.